आज के कर्मों से जाने कल का भविष्य। सूखे के कारण नवागढ़ गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका था। ट्यूबवेल जवाब दे चुके थे। खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की कृपा पर निर्भर थे, पर बहुत से पूजा पाठ और यज्ञों के बावजूद बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह इकट्ठा होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और वे खेतों में लौट सके। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी किसी ने कहा, अरे श्यामलाल कहाँ रह गया? 2-3 दिन से वो आ नहीं रहा। कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला? बात हंसी में टल गई, पर जब अगले 2-3 दिन श्यामलाल दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुंचे। बेटा, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? श्यामलाल के बेटे से किसी ने प्रश्न किया। पापा खेत में काम करने गए हैं, बेटा यह कहते हुए घर के अंदर की ओर भागा। खेत में काम करने? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्यामलाल ऐसा कैसे कर सकता है। लगता है इस गर्मी में श्यामलाल पगला गया है। किसी ने चुटकी ली और सभी ने ठहाका लगाने लगे, लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि श्यामलाल खेत में क्या कर रहा होगा और सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा कि श्यामलाल खेत में गड्ढा खोद रहा था। अरे श्यामलाल, ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ बड़े बड़े जतन करने से बारिश नहीं हुई, वहाँ तेरा ये गड्ढा खोदने का टोटका कहाँ काम आने वाला? नहीं नहीं, मैं टोटका नहीं कर रहा। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बार बारिश के बिना भी कुछ दिन काम चल जाए। इस बार का ठिकाना नहीं और तू अगली बार की बात कर रहा है। महीनों बीत गए और एक बूंद नहीं टपकी है आसमान से। ये बेकार की मेहनत में समय बर्बाद मत कर, चल हमारे साथ वापस चल। लेकिन श्यामलाल ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ दिनों में अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन और बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक ही रात में बादलों के गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी सोचने लगे कि बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम गई और किसानों की खुशी भी जाती रही। अगली सुबह सब खेतों का जायजा लेने पहुंचे। मिट्टी बस ऊपर से गीली भर हो पाई थी। ऐसे में खेतों की जुताई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस हो अपने घर लौट गए। दूसरी तरफ श्यामलाल भी अपने खेत पहुंचा और लबालब भरे छोटे से जलाशय को देखकर खुश हो गया। समय गंवाए बिना उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में नावागढ़ के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही जगह हरी भरी दिखाई दे रही थी, श्यामलाल का खेत। दोस्तों, जब परिस्थिति सही न हो तो ऐसे में अधिकतर लोग बस उसके सही होने का इंतजार करते रहते हैं और उसे लेकर परेशान रहते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि खुद को उस वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए जब परिस्थितियां बदलेगी, जब सूखा खत्म होगा, जब बारिश आएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात तो रात के बाद दिन आना ही आना है। आपका बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन क्या आप उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या आप रोजगार के अवसर आने पर उन्हें पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बस उनके ना होने का रोना रो रहे हैं? क्या अभिनय, गायन या नाचने का कोई मौका मिलने पर आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, या बस संपर्क न होने की अपनी बदनसीबी जाहिर कर रहे हैं? बस इतना समझ लीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं यही तय करेगा
कि कल आप क्या करेंगे। इसलिए अगर असफल लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मुट्ठी भर कामयाब लोगों के भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस आज को अपना बनाइए। उठाइए अपने औजार और तैयारी करिए लहलहाती फसल की। बारिश बस होने ही वाली है। और इस तरह की कहानी सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भरिए कि कैसी लगी यह कहानी। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। धन्यवाद।